और भाई मुंह हाथ धोने के, ब्रश करने के हम लोगों ने इनको जो है 90 सेंट पे किया। भाई ये 600 ग्राम का सलाद जो है हमें ब्रेकफास्ट में पड़ा है लगभग 1200 रुपये। रात को भी बरसात हो रही थी, जब हम लोग सो रहे थे बरसात हो रही थी, पर हम लोग यहाँ पे अभी रिव्यू चेक कर रहे थे तो पार्किंग के यहाँ पे भी रिव्यू अच्छे नहीं थे। 14.5 यूरो दिए हैं और कह रहे हैं टिकट लेनी है तो लेंगे क्यों नहीं भाई। ये साइकिल कैसे छोड़ देते हैं, ये क्यों नहीं कहीं ले जाके वो बेच लेते। हम लोग इतने अमीर हो गए थे इस रोड ट्रिप में, मतलब कि अगर आपको भूख लगे तो आप इनकी नाक और कान जो है आप काट के खा सकते हो। और पुलिस वाले लट भी मारते हैं फिर, जो कोई रगड़ रहा होता है, घिस रहा होता है। और ये वाले भाई साहब यहाँ पे पूरे पॉपुलर हैं भाई, ये चॉकलेट के बना रखे इन्होंने। तो भाई रात को हमने ना गाड़ी यहीं पे पार्किंग में लगा दी थी और यहीं पे गाड़ी में सो गए थे हम, सीट सीधी करके। कंफर्टेबली नींद आई यार, कोई दिक्कत नहीं हुई। नींद इसलिए भी अच्छी आ रही थी भाई, जो होटल मिल रहे थे वो 22-22 हज़ार 25-25 हज़ार के मिल रहे थे। और ये वाली पार्किंग है खुली डुल्ली थी। जिस एरिया में हमने पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे ट्रैफिक मतलब कि वो नहीं था, व्हीकल्स का आना जाना नहीं था, तो आराम से अपना चादरें हमारे पास थी। खिड़की में लाइट को रोकने के लिए हमने अपने तौलिया डाल दिए थे। बरसात भी होती रही, इतना कुछ ऐसा पता नहीं चला। तो अब जा रहे मतलब ये सामने जो है यहाँ पे बर्गर किंग और स्टारबक्स वगैरह बने हुए हैं। तो पहले कोलगेट वोलगेट करके मुँह हाथ धो के, और अगर शावर का हो तो शावर ले लेंगे, नहीं तो फ्रेश व्रेश होके अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी लेंगे कुछ। ये व्यू है भाई। और फिलहाल हम लोग जो है वो ब्रुसेल्स में हैं। ब्रुसेल्स में तो नहीं, यूँ कह सकते हो आप, बेल्जियम में हैं। ठंड होगी भाई ना बरसात के बाद। ये वाले भी बंद हैं अभी, वैसे तो इन्होंने वेजीज़ का छापा हुआ था। और ये है वेजीज़ वाले ऑप्शन है ना सामने, वो 10 बजे कह रहे हैं ओपन होगा भाई, यहाँ से तो निकलते हैं। वैसे तो इन्होंने अच्छा ठीक ठाक सा स्पेसियस जगह बनाई हुई थी। और भाई मुंह हाथ धोने के, ब्रश करने के हम लोगों ने इनको जो है 90 सेंट पे किए। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि हमने 90 रुपये दिए भाई इनको ना, दांत रगड़ने के, फ्रेश होने के। भाई आज का ब्रेकफास्ट जो है अपना ही सैलेड वाला रहने वाला है, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो कुछ कन्फर्मेशन हो नहीं रहा था। तो अब उनके पास जाएंगे, वो वेट करेंगे और फिर पेमेंट बताएंगे कि हाँ पेमेंट आपकी इतनी होगी। ये जो है 250 ग्राम है 5 यूरो का, 500 रुपये का पाइया। भाई ये 600 ग्राम का सलाद जो है हमें ब्रेकफास्ट में पड़ा है लगभग 1200 रुपये का। 600 ग्राम का सलाद 1200 रुपये का है। बहुत महंगा है यार यहाँ। तो भाई रात को बढ़िया वाली नींद लेने के बाद पेट्रोल पंप की पार्किंग के अंदर हम लोग अपना सुबह हमने पास्ता और जो सलाद वाला ब्रेकफास्ट लिया। अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और हम लोग एंटर कर चुके हैं ब्रुसेल्स के अंदर, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। और क्योंकि वेदर जो है वो कम्प्लीटली आप ये कह सकते हैं कि रेनी है। रात को भी बरसात हो रही थी, जब हम लोग सो रहे थे बरसात हो रही थी, और अभी बरसात रुकी हुई है, पर वेदर जो है सिमिलर सी कंडीशन के अंदर ही है। और ब्रुसेल्स में यार ये कहते हैं कि ना कुछ ट्रैफिक को लेके रूल्स हैं, जैसे अपने दिल्ली में नियम था कि ओड इवन का सिस्टम था। अब ये पता नहीं कि यहाँ पे कारों के उसको लेके कि डीजल और पेट्रोल व्हीकल का कोई इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिली नहीं, या फिर क्या नाम 10 साल पुरानी गाड़ियाँ ऐसा कुछ ना हो, अभी तक कोई पता नहीं। खैर हमें कहीं अभी किसी सिटी में पुलिस ने रोका भी नहीं भाई। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं पे भी अंदर जाने के बाद, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और अपना सिटी टूर कर लेंगे बढ़िया वाला। अंदर एंटर होते ही भाई ये काफ़ी बड़ी टनल आ गई, सिटी के अंदर ही है, बीचों बीच है ये। अब ये शायद ट्रैफिक को डिवाइड करने के पर्पज़ से बना रखी होगी इन्होंने, कि हमारी जो लोकेशन है वो हमें जिस तरफ लेके जा रही है, तो इन्होंने हमें नीचे से उतार दिया टनल में से। और यहाँ टनल्स के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं भाई, मतलब यूँ सोचे ना कि उड़ा लो भाई गाड़ी तो चालान कट के आ जाएगा आपके पास। भाई यहाँ पे अभी कैपिटल में ना पूरा काम छेड़ रखा है इन्होंने जोरों शोरों से, कंस्ट्रक्शन का। पूरी सड़कें उखाड़ रखी है और लाइटिंग के थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर रखी है। हमें सिटी सेंटर में जाना है, यहाँ के लगभग 2 किलोमीटर के 10 मिनट का ही रास्ता दिखा रहा है। और ये देखो आप ना पूरा, और ये सिटी सेंटर ही है, मतलब हम यहाँ के कैपिटल में चल रहे हैं। और भाई यहाँ पे कोई मीटिंग है क्या इनकी, यूनाइटेड फॉर द फ्यूचर, पूरे शेंगन यूनियन के फ्लैग ही फ्लैग लगा रखे भाई इन्होंने। ये देखो काम ही काम छिड़ा हुआ है। ये M4 मेट्रो, यहाँ से मतलब M4 मनु भी होता है, मनु मैप होता है, पर M4
मेट्रो है, मतलब नीचे से यहाँ से मेट्रो के स्टेशन बने होंगे। और भाई हम आ चुके हैं सिटी सेंटर के आसपास, तो कहीं देखते हैं कि कहीं पार्किंग वार्किंग की ठीक सी जगह मिल जाए। और यार हम लोगों के साथ जब से रोम में वो ट्रेजेडी हुई तब के बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ काम लेते हैं। वैसे तो लापरवाह हैं ही हम लोग, पर हम लोग यहाँ पे अभी रिव्यू चेक कर रहे थे तो पार्किंग के यहाँ पे भी रिव्यू अच्छे नहीं थे। भाई अभी अपनी गाड़ी जो है वो रॉयल पैलेस के सामने पार्किंग में लगा दी। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ भी सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि हमने 2 पार्किंग के इंडोर पार्किंग के रिव्यू चेक किए थे जिससे सेफ़ बताया जाता है। मतलब आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था, पर भाई वहाँ पे भी 2.5 रेटिंग आ रही थी। 10 दिन पहले 11 दिन पहले भी वहाँ पे शीशे टूटे हुए लोगों ने डाल रखे थे। तो अब अपनी गाड़ी हाईलैक्स जो है अपने यहाँ पे खड़ी कर दी भाई। ये यहाँ का रॉयल पैलेस ही है, शायद से रॉयल पैलेस टाइप होगा कुछ, क्योंकि पिक्चर्स में तो ऐसे ही आ रहा था। और जो बसेज आ रही हैं वो भी यहाँ पे रुक के जा रही हैं। तो अभी हम लोग जो है अपना एक बार टिकट कटवाते हैं उससे, पार्किंग वाली मशीन से, और फिर चलते हैं। और थोड़ा सा गाड़ी जो है वो मुझे आगे कर देता हूँ मैं और पीछे, ताकि थोड़ा सा और स्पेस बन जाए, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाड़ी को एक बार सेट कर देते हैं भाई। तो भाई हम लोग ना अपनी पार्किंग की टिकट अभी निकलवा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी पार्क की है। भाई और इसकी मशीन की हालत देख लो कैसी हो रखी है। फ्री टिकट का क्या मतलब है? देख ले एक और क्लिक करके हमारा क्या जा रहा है। कुछ मिनट की होगी फ्री टिकट 15 मिनट के, 10 मिनट के लिए एक्सपायर है। अच्छा ठीक है, कैंसिल कर दे, बैक कर दे। हाँ पेड टिकट। भाई ये देखो कितनी महंगी पार्किंग है, 10 मिनट के 100 रुपये हैं सीधे सीधे। नीचे पैसे पड़ रहे हैं, ऊपर मतलब 10 मिनट पड़ रहे हैं सिर्फ। 2:30 बजे तक के 13.5 यूरो कह रहा लगेंगे। एक और बढ़ा दे भाई। और ये टैप एंड पे का ही ऑप्शन है, मतलब कि कोई वो नहीं है इसमें। प्लीज वेट कर। हाँ आ गया ना कार्ड। तो भाई कार्ड टच कर दिया हमने और देखते हैं कि अभी ये अप्रूवल कितनी देर में लगाएगा। यस 14.5 यूरो दिए हैं और कह रहा है टिकट लेनी है तो लेंगे क्यों नहीं भाई। अगर पार्किंग की पर्ची भी कटवा ली हम लोगों ने। और ये यहाँ पे ना अब शीशे दिखे हैं, ये शीशे टूटे हुए हैं। और ये रॉयल पैलेस है इनका। अब यार इन चीज़ों से ना डर लगता है कि साला करें भी तो क्या करें। पेड पार्किंग, इतनी महंगी पार्किंग, सिक्योरिटी ज़ीरो, पैसे किस बात के ले रहे हो यार तुम लोग। तो भाई पर्ची कटवाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने वॉकिंग करते हुए सिटी टूर के लिए। और यार यहाँ ना बरसात होगी हमारे निकलते ही। अभी फिर यही है कि जितना, क्योंकि अभी मैंने छतरी खोल ली अपनी, तो जितना मैनेज कर पाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उतना मैनेज करूँगा। और अगर क्योंकि बरसात ज़्यादा ही तेज़ हुई तो भाई हम लोगों को भी फिर वापस आना पड़ेगा। पूरे सिटी सेंटर में इन्होंने जो है मतलब कंस्ट्रक्शन चला रखी है भाई। ये आ गया भाई इनके, मतलब काफ़ी दूर दूर से चीज़ें बनी हुई हैं। कुछ चीज़ें इनकी साथ साथ हैं और कुछ जैसे ये स्क्वायर है आई थिंक सो। पहुँचते हैं एक बार, देखते हैं, अपनी कहानियाँ बाद में घर लेंगे, है ना। ये छोटे छोटे बस स्टॉप ऐसे ही होते हैं यूरोप में बस स्टॉप। जैसे ये भाई अनिल ने अपनी अलग छतरी ले ली क्योंकि उसके पास बैग था जिसमें पासपोर्ट वासपोर्ट थे हमारे, तो फिर उसके पास बड़ी छतरी, मेरे पास छोटी छतरी है। एक मूवी आई थी उसमें एक, उसका भी नाम था छोटी छतरी, छोटा छतरी, पता नहीं क्या नाम था उसका। और भाई छतरी भी ना मेरी उड़ने को हो रखी है पूरी, हवा एकदम पूरा जोर मार रही है। एक बार पहले इधर से चलेंगे यार। ये साइकिल कैसे छोड़ देते हैं, ये क्यों नहीं कहीं ले जाके वो बेच लेते, पता नहीं, गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। वाह ये देखो यार, ये ना रेस्टोरेंट के अंदर ये वाली क्या बना रखी है इन्होंने, वॉच। ये वाली छतरी लेके चल रहा हूँ मैं ना, और ये 2 बार पलट चुकी है अभी। और हवा इतनी तेज़ है कि तीसरी बार शायद बात करते करते ना कहीं पलट जाए। और एक्चुअली में हम लोग लेके तो अभी रेनकोट आते, बट रेनकोट हमारे जा चुके हैं यार, वो सामान के साथ ही चले गए उसमें। और भाई ये जो है ऊपर से नज़र आ रहा था जो वो पार्क है, और इसके बीच में जो जगह इन्होंने मतलब ऐसे खाली छोड़ी हुई है, रेतीली सी बजरी सी गिरी हुई है इसके ऊपर। 2 घंटे रुक जाओ आराम, घूम लेंगे हम ना। इतना घुमा दिया तूने, वो भी बहुत भला कर दिया।
और पूरे यूरोप की तरह भाई यहाँ पे भी वही ट्रेंड वही है कि हाँ मतलब कि कॉफ़ी और बियर यहाँ की पॉपुलर ड्रिंक्स के अंदर आती है। वो देखिए समय मैटर नहीं करता यहाँ पे सुबह के नाश्ते में भी लोग चाहें तो अपना मतलब कि बियर से नाश्ता अपना जो है वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसा सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, बियर एंड कॉफ़ी। हम लोग इतने अमीर हो गए थे इस रोड ट्रिप में कि हमें पता ही नहीं कि क्या क्या सामान हमारा जो अब मतलब कि पता चल रहा है कि क्या क्या सामान चला गया। रेनकोट का तो आज बरसात हुई पता चला कि भाई रेनकोट भी जा चुके हैं। अच्छा हम लोग ना हर कंट्री से जब से निकले थे हम हर कंट्री से सोवेनियर्स ले रहे थे। अब ये दुकान देख के ध्यान आया मुझे, हर कंट्री से हम लोग क्या कर रहे थे, सोवेनियर्स ले रहे थे। और सोवेनियर्स हमने कलेक्ट करके लगभग जितनी भी कंट्रीज़ में गए थे हम रोम पहुँचने से पहले सारे के सारे अपने उसमें डाल दिए थे हमने एक सूटकेस में। तो वो सूटकेस के साथ साथ वो सोवेनियर भी चले गए भाई। तो सिटी सेंटर के आसपास जब पहुंचते हैं तो भाई पता चल जाता है, लोग इधर उधर उधर इधर जब चल रहे हो तो आप समझ लो कि आप नियर बाय हो भाई कहीं ना। और भाई यहाँ की बेल्जियन फ्राइज़ कहते हैं कि बहुत पॉपुलर है, लोग ले रहे हैं, हम भी देखते हैं एक बार। चलो ट्राई तो करने में क्या जाता है। प्राइस देखिए क्या है इसमें भी। अच्छा 1.5 यूरो की। नहीं वो वैसे भी बेल्जियन फ्राइज़ के तो कहाँ पे हैं प्राइजेज जो है। ये तो ये लिखे ना ये भाई साहब क्या ज़बरदस्त वाली मूछें बना रखी हैं इन्होंने। और ये कुत्ता चिपका हुआ है, इन्हें पता नहीं बाइट कर रहा है या ये वैसे इनके साथ है। और भाई क्या नाम उसका, पैसे मांगने वाले तो आपको हर कंट्री में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और भाई यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेल्जियम जो है अपनी चॉकलेट्स की वजह से भी जाना जाता है। पूरे ब्रुसेल्स के अंदर कहते हैं कि लगभग 3 से 4 हज़ार दुकानें जो हैं वो चॉकलेट की हैं। ये देखो ये बड़े बड़े जो पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चॉकलेट के हैं, ये कोई सोवेनियर नहीं है। और ये जो जनाब जिनका इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है ये भी जो है चॉकलेट का बना हुआ, मतलब कि अगर आपको भूख लगे तो आप इनकी नाक और कान जो है आप काट के खा सकते हो। जब बेल्जियम में आप ना पुरानी गलियों के अंदर जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देगी। 1830 का थिएटर, और ये गली जा रही है इस थिएटर के लिए। मतलब फ़िलहाल अभी तो नहीं थिएटर चलाते होंगे ये लोग, पर ये है कि हाँ मतलब यहाँ पे उस समय पे भी थिएटर रहे हैं यहाँ पे, देख लो। अब ना हम लोग वॉक करते करते पहुँच गए जो यहाँ का मेन आप स्क्वायर कह सकते हैं, ये यहाँ का मेन स्क्वायर है। और यहाँ पर ही इनकी जो मेन सी बिल्डिंग्स है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो यहीं की मिलेंगी आपको। इस समय पे ये मेन स्क्वायर है यहाँ का। और मेरे जो जस्ट सामने है ये इनका टाउन हॉल है। और भाई कहते हैं कि जब ये मतलब कि ना इनकी भी आपस में खटकती रहती थी, अभी तो ये शेंगन का पार्ट है, पर इनकी आपस में खटकती रहती थी। कहते हैं फ्रांस ने इनके ऊपर जब अटैक किया था ये सारी की सारी बिल्डिंग जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, इन्होंने ये दोबारा से रीबिल्ड की है। यहीं पे इनका एक पुराना म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम इस डायरेक्शन में यहाँ पर भाई ये म्यूज़ियम है इनका। और टाउन हॉल कह लें, स्क्वायर कह लें, सिटी पैलेस कह लें, सारी की सारी जो जगह हैं इनकी एक ही साथ है, यहीं पे है मेन। और ये यूनेस्को का पार्ट है, वर्ल्ड यूनेस्को का पार्ट है। और यहाँ पे एंटर करने की ऐसी अलग अलग सी जो मतलब कि सिटी सेंटर से अलग अलग ऐसे गलियाँ बनी हुई हैं जहाँ से लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। और जो देखने के बाद समझ में आ रहा है ना कि ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं ऊपर वाली ना ये खाली है, नीचे तो चलो ये इस तरीके के रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। भाई अभी ना यहाँ पर 1 मिनट पहले स्क्वायर में कुछ भी नहीं था, मतलब कि बरसात जैसा बिल्कुल मौसम नहीं था। यहाँ पे लोग बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और ये देखो एकदम जैसे गंजे के सिर से बाल गायब हो जाते, पूरे गायब हो गए। सही है यार, ये ना एकदम बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ की। मेन सेंटर पॉइंट यही है यहाँ का। जो भी टूरिस्ट मतलब आता है यहाँ पे आके मतलब कि तो यही मिलेगा आप गूगल पे जब सर्च करोगे, इसकी चारों तरफ की ही पिक्चर्स मिलेंगी। अलग अलग प्लेस है यहाँ पर, ये पैलेस है सॉरी। और यहाँ पे एक और चीज़ जो म्यूज़ियम में आपको बता रहा था ना, ये बियर म्यूज़ियम है। यहाँ पर कहते हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा वैरायटी है इनके पास बियर की। अब ये 2000 से ज़्यादा वैरायटी बियर्स में क्या देते होंगे भाई ये ना। अभी फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं और यहाँ पर क्या है कि वेंडर की तरफ से मशीन लगाई गई है, मतलब आपको पेमेंट जो करते हैं उसे हमने मशीन में पैसे डाल दिए और हमारा जो बैलेंस होगा, जैसे 10 यूरो का ये ऑर्डर था, और ये हमारा बैलेंस और स्लिप जो है वो वापस आ जाएगी यहाँ से। ये आगे हमारे 40 यूरो और ऑर्डर कंफर्म 40 यूरो पेंडिंग, और ये आ गया हमारी प्राइस भाई। पकड़ भाई उससे
ये वाली प्राइस हम लोगों को पड़ी है 1000 रुपये की। भाई साहब 1000 से भी क्या नाम, प्राइस वाली दुकान पे तो आपने देख लिया था, अनिल के हाथ में अम्ब्रेला था और एक हाथ में प्राइस थी। तो अभी वहाँ से आगे यहाँ साइड में खड़े हो गए, गर्म गर्म प्राइस खा रहे हैं भाई। बहुत ही महंगी यार, 1000 रुपये की मिली दोनों चीज़ें ना। और टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है। ये उन्होंने तो बाहर आलू भी रखे हुए, कि आलू भी बनाते, पता नहीं आलू की बेचते भाई। ये रथ बग्गी है, मतलब कि इसमें बेचारा वो घोड़ा गायब हो गया, घोड़ा गाड़ी की तरह ही लुक दिया हुआ है इसको। ये बैटरी वाली है, अभी सिटी के अंदर से ये चलती है, सिटी सेंटर का। और ये आधे घंटे का चक्कर लगवाती है सिर्फ 70 यूरो में। 70 यूरो लेते हैं भाई, ये आधे घंटा घुमा के लेके आ जाएंगे। 7000 रुपये लेंगे, आधे घंटा चक्कर लगा के आपको शहर के बीच का, और फिर छोड़ देंगे। चॉकलेटी लावा देख लो आप, चॉकलेट आ रही है निकल के नीचे। ये इसके हीटर चला रखा है। ये देखो, ये दुकान जो है क्या बेच रही है, हमारे वहाँ पे जगह जगह खड़ी होती है और पुलिस वाले लट भी मारते हैं फिर, जो कोई रगड़ रहा होता है, घिस रहा होता है। और इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए इसी के। और भाई बेल्जियम को ना रंगीन दिखाने के लिए इन लोगों ने पूरे जोर लगा रखे हैं। वैसे रंगीन तो खैर बेल्जियम बहुत है, मतलब कि जेब्रा क्रॉसिंग भी जो है रंगीन कर रखी है पूरी, सतरंगिया। और हर मोड़ के ऊपर आपको चॉकलेट की दुकान तो मिलेगी पूरे। मेरे को लगता है कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा चॉकलेट यहाँ पे सेल होती होंगी। ये यहाँ पे बनती तो है ही है, ये तो कंफर्म है, मतलब काफ़ी बनती है चॉकलेट्स यहाँ पे। ऑफ़र भी दे रहे हैं 3+1 का। और ये वाले भाई साहब यहाँ पे पूरे पॉपुलर हैं भाई, ये चॉकलेट्स के बना रखे हैं इन्होंने, और ये पूरे पॉपुलर हैं। ये सांचा रखा है इसका, और ये खूब पॉपुलर है। छोटे बड़े स्टैचू इनके खूब मिलेंगे यहाँ पर। एक जगह पे इनके मुंह में सिगरेट्स वगैरह मिलेंगी, वैसी जगह अभी ये नॉर्मल खड़े हैं। बेल्जियम में फ्राइज़ कितनी पॉपुलर है आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा। और भाई ये ना यहाँ का काफ़ी पॉपुलर चौक है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवा के जाते हैं, यहाँ वीडियो बना के जाते हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे लाइन लगी हुई है। भाई वॉक करते करते ना हमें यहाँ पे एक चर्च दिखाई दी है, और काफ़ी पुरानी है। बाहर तो खैर ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि कब से बनी हुई है, पर ये है कि हाँ लगी जाता है यार, स्ट्रक्चर को देख के पता चल ही जाता है कि ये पुरानी है चर्च काफ़ी। तो एक बार इसके अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कि कैसी है। हम लोग आ चुके हैं भाई घूम के, और ये देखो गोरा मस्त हो रखा है, गाने सुन के पूरे गर्दनें हिला रहे हैं। गाड़ी सेफ़ है भाई, गाड़ी उठा रहे हैं पार्किंग से, और अपनी अगली कंट्री के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, नीदरलैंड के लिए। और भाई क्योंकि ना एक तो दो चीज़ें थी, अभी तो बरसात रुक गई। एक तो बरसात बहुत तेज़ हो रही थी बीच बीच में, जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए थे, और दूसरा था क्या, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी भाई, जिसकी वजह से फिर हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब अपनी अगली कंट्री की लोकेशन जो है वो लगा दी हम लोगों ने, और निकल लिया अभी हम उसके ऊपर। चलो भाई चलो, री रूटिंग करो। गूगल अभी री रूटिंग नहीं कर रहा भाई, जाना किधर से। और भाई बेल्जियम के बारे में एक और चीज़ पॉपुलर है कि जो नाटो हम सुनते हैं कि नाटो का जो हेड ऑफिस है वो बेल्जियम के अंदर ही है भाई। और मे बी इन बिल्डिंग्स में से कहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। तो भाई नीदरलैंड में एंटर करते ही जाम से हमारा स्वागत हुआ, और अभी पता नहीं जाम आगे, वैसे तो बॉर्डर पीछे था, वहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। हमने अपनी फ्लैग सेरेमनी की वहाँ पर,
अब ये जाम ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक मर्ज हो रहा है उसकी वजह से है। तो यार नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी इंडिया में ट्रैफिक देखो तो, जाम देखो तो ज़्यादा कुछ मत बोलना, क्योंकि यार जाम हर जगह लगते हैं। और हमारी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी तो मेरे ख्याल से पूरे शेंगन वालों के पास पॉपुलेशन नहीं होगी। इनके तो कई कई देश ऐसे हैं, जैसे हम लोग पिछले अभी लग्जमबर्ग में गए थे। लग्जमबर्ग तो मेरे शहर से भी छोटा देश है, तो इन लोगों को तो कहाँ इतनी प्रॉब्लम आनी थी सारी चीज़ों को मैनेज करने में। तो लो भाई, अपनी एंट्री हो चुकी है एम्स्टर्डम के अंदर, और हम लोग एम्स्टर्डम के आउटर एरिया में अभी एंटर कर रहे हैं। और हम लोगों ने भाई बाहर के एरिया में इसलिए अपनी एकोमोडेशन बुक की है। ये भी कोई सस्ती नहीं पड़ी हमें, ये भी 2 दिन की हमें मेरे ख्याल से 22-23 हज़ार के आसपास की पड़ी होगी। सिटी सेंटर में तो 25,000 24,000, या हॉस्टल के अंदर रूम जो मिल रहा था, हॉस्टल के अंदर बेड मिल रहा था 10-12 हज़ार रुपये का। तो हॉस्टल में भाई, जहाँ पे पार्किंग हमें पेड लेनी पड़ रही थी अलग से इंडिविजुअल, जो कि 15 से 25 यूरो के आसपास की थी। तो भाई बहुत महंगा है एम्स्टर्डम। या यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे मतलब अपनी बुकिंग करवाई। अगर हम पहले कर लेते ना, हफ्ता भर पहले, क्योंकि अब मैं हफ्ते के बाद के रेट देख रहा हूँ, तो वो रेट इतने महंगे नहीं है, वो ठीक आ रहे हैं, वो 10-10 हज़ार के आ रहे हैं। वैसे 22-22, 24-24 हज़ार के आ रहे हैं रेट। तो भाई हमारे रूम का एक छोटा सा टूर मैं आपको करवा देता हूँ। और ये पूरा का पूरा जो होटल है, नॉन स्मोकिंग होटल है। 300 यूरो फाइन है अगर होटल में कोई भी स्मोकिंग करता हुआ मिलता है। ये जो है बास्केट इन्होंने लॉन्ड्री के लिए दी हुई है। और ये वॉशरूम है हमारे इस होटल के रूम का। साबुन वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, टॉयलेट पेपर। और ये बेडरूम, ऊपर एसी लिखा हुआ, नो एयर कंडीशनिंग सर्विस। और ये अलमीरा, कपड़े टांगने के लिए, रखने के लिए। ये बेड, इधर टीवी दिया हुआ, नीचे फ्रिज दिया हुआ है, केटल दी हुई है। जूते हमारे इधर रखे हैं भाई। और ये पीछे खुले में बैठने की जगह है, मतलब पीछे बाहर बैठ के आप होटल की रेंज से बाहर, मतलब कि खुले में बैठ के आप स्मोकिंग कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे एस्ट्रे वगैरह रखी है पीछे। बहुत अच्छा है भाई ना, ठीक है, काफ़ी खुला डुला मिल गया। मिला बहुत बाहर है सिटी से ना, बहुत महंगा पड़ रहा था। अंदर के एरिया में 25,000 का 1 दिन का पड़ रहा था, ये लगभग 23,000 का 2 दिन का पड़ा। तो भाई हम लोगों को ना अपने, जहाँ हम लोगों ने अपना रूम बुक किया है उसके पास में पिज़्ज़ा की शॉप मिल गई, और हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया अपना वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, ये वाला कैलिफोर्नियन वेजी, 12 यूरो का ये है। और 30 सेंटीमीटर में लिया है, तो ये 30 यूरो, मतलब कि 14 यूरो के आसपास का कॉस्ट कर रहा है। और भाई यहाँ पे ना कोल्ड ड्रिंक देखो कितने महंगी है। फेंटा जो है मतलब कि 5 यूरो की है, जो मतलब कि 1 यूरो की मिल जाएगी। अब बाहर से जैसे हमने कहीं से भी लेंगे तो शायद उससे भी कम मिल जाएगी, बट यहाँ पे 5 यूरो की सीधा 10 गुना महंगी है। और जो बिस्किट हमारे वहाँ पे मिलता है 50 रुपये का, जो हम जाते हैं ना कहीं पे भी पिज़्ज़ा हट वगैरह में या फिर सबवे वगैरह में, तो यहाँ पे सीधा 250 रुपये का भाई। और ये इस तरीके से सामने पिज़्ज़ा बनाते हैं, यहाँ पर फ्रेश पिज़्ज़ा बना के यहीं पे सर्व करते हैं। तो भाई हमारा जो पिज़्ज़ा है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया। तो अभी आनंदपूर्वक अपने पिज़्ज़ा को खाते हैं। स्टोर में एंटर हुए हम लोग, और लेना लूना तो कुछ नहीं है, ब्रेड और दूध ही लेंगे। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब इनका ना जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, वो यूनिक है। इसमें जैसे अभी ये सारी सब्जियाँ वगैरह डाली हुई हैं इन्होंने, और साथ में किसी ने सॉस भी डाला हुआ। और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये ना चावल भी डाले हुए हैं इसके अंदर। और ये कितने का है? 5 यूरो का है। मतलब कि भाई इतना सा सामान। और ये भी कुछ रखा हुआ है इधर, कैन सी इन्होंने तो कम्बो बना के बेच रहे हैं। एप्पल पिंक लेडी, ये वाली है पिंक लेडी, पता नहीं ये वाली है पिंक लेडी। ये ग्रीन जेंट्स जो है ये है सस्ता बेचारा, जेंट्स की वैल्यू नहीं होती। स्मिथ लिखा ना, इसलिए जेंट्स कह रहा हूँ मैं उसको। एप्पल की बहुत सारी वैरायटी है यूरोप में, बहुत सारी वैरायटी है, छोटा बड़ा, खट्टा मीठा, लाल, पिंक। और ये देखो भाई ना, वो जो वहाँ पे बिक रहा था वो 2.5 यूरो का सेम बिस्किट है। ये कितने का यहाँ पे?
80 सेंट का है। हो सकता है कहीं और इससे सस्ता भी होगा। भाई यहाँ पे ना ब्रेड उनके कंपैरिजन में बड़ी बड़ी हैं और सस्ती हैं। ये वाली ब्रेड देखो कितनी बड़ी है, साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग। और ये 1.24 यूरो की है, जबकि 3.5 यूरो की बहुत ही वो मिल रही थी। बट इनमें यार वही फंडा है, एग्स मिलती हैं सब में ना, एग्स भरे हुए हैं। और देखो ये ना पूरा बड़ा मॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, पूरा बड़ा है और इसमें सारी तरीके की चीज़ हैं। अब जैसे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या है कि गार्डन का सामान रखा है, जो भी आपको गार्डन में काम करने के पर्पज़ से रिक्वायर्ड है या बारबेक्यू वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, हर चीज़ है इसमें। ये आगे वही वो कोयले जो यहाँ पे फिर लोग बारबेक्यू वगैरह के टाइम पे यूज़ करते हैं। या अभी सर्दियाँ चलेंगी तो लोग फिर घरों के बाहर जो है इन्हें सुलगा के बैठ जाते हैं, खाना वाना भी बाहर ही बैठ के खाते हैं फिर वो।